क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुई। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया। कौन कह रहा है कि मैं नहीं बदल रहा हूँ? कौन कहता है? यहोवा परमेश्वर, जिसने मुझे और आपको बनाया, इस जगत को बनाया, वो परमेश्वर कहते हैं मैं बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और आगे कहता है हे याकूब की संतान, तुम नष्ट हुए, नष्ट नहीं हुए। और कहता है कि अपने पुरखों के दिनों में तुम मेरी विधियों से, कब से हटते आए हो? अपने पुरखाओं के दिनों से, 2-4-10 साल से, पुरखों के दिनों से। यानी कि जब से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और जब उसने परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए गए, वे वहां से हटा दिए गए, उनमें से महिमा में जो देह था वो उठा लिया गया और वो साधारण मनुष्य बनने से आज हम सब हैं। और जब वो निकाल दिए गए तो वहां से जो परमेश्वर ने नियम और विधि को जो ठहराया है, वहां से कहता है तुम अपने पुरखों के दिनों से मेरी विधियों से हटते आए हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं भैया अपने फायदे के लिए वचन बताते हैं, भैया वो वाले चर्च में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहां जाएंगे तो हमको भेंट देना पड़ता है। भैया वहां जाएंगे ना तो एक हफ्ते उपवास रखवा देते हैं, भैया भूखन मर जाते हैं। और तो और बपतिस्मा देने के लिए बार बार बोलते रहते हैं। वहां वाला कलीसिया हमको नहीं जाना है जहाँ पे हमको भेंट देना है, वहां जाना है जहाँ हमको कुछ देना नहीं है, सिर्फ हमको मिलता रहे, हम बढ़ते रहे। हालेलुया। लेकिन वचन अगर हम जब देखते हैं तो परमेश्वर हमें वचन से सिखाता क्या है कि अपने पुरखों के दिनों से तुम क्या है, विधियों से हटते आए हो। विधियों से हटते आए हो। जो प्रभु ने विधि को ठहराया उस विधियों से क्या है, तुम हटते आए हो। हटते आए हो। लेकिन परमेश्वर क्या करता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने मुझे आशीष देने की वादा किया है, मुझे संतान देने की वादा किया है, मुझे नौकरी, धन दौलत, पैसे देने की वादा किया है, वो उसे पूरा करता है। लेकिन मैं वादा करके भूल जाते हैं। अगर मैंने कुछ कहा प्रभु अगर मैं सब कुछ मेरे पास हो जाएगा तो मैं इतना भेंट चढ़ाऊंगा, मैं प्रभु जी मैं तेरे भवन के लिए बहुत कुछ करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो जेब में जो पैसे होते हैं, भेंट होते हैं, दशवांश होते हैं, वे घटते चले जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब कि हम उसकी विधियों से क्या है, हमें सिर्फ मिलता रहे, हम खाली बढ़ते रहे, हमारा टोन बढ़ता रहे, खा खा कर हम मस्त एसी लगा करके सोते रहे। लेकिन जो हमने प्रभु से वादा किया है, जो प्रभु का जो विधि है, जो नियम उसने मुझे सिखाया है करने के लिए, मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। मुझे इस पर ध्यान देना है कि कहाँ से मैं जुगाड़ लगाऊं कि मेरे पास धन आ जाए, दौलत आ जाए, मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मैं किसी की बात की ना सुनूं, मैं सिर्फ अपने में ऐशो आराम की जिंदगी को जीता रहूं। हालेलुया। मैं भूल जाऊं कि मैंने भी कुछ वादा किया है प्रभु से कि मैं जब कुछ लायक बन जाऊंगा तो मैं तेरे भवन के लिए और तेरे लोगों के लिए कुछ करूंगा। मैं उन सारी बातों को भूल जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे जब वचन देखते हैं तो कहता है कि अपने पुरखों के दिनों से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते।
हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हैं उसका पालन? हम खुद गरीब बन जाते हो, क्या करें? अपने पास अकाउंट में तो भरा है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं 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 कुछ नहीं है, तो वो अभी क्या है। और अगर पहले की लाइफ अगर देखें तो पहले तो यहाँ तक कि आपके पास घर में खाने तक कभी कुछ नहीं था, और आज सब कुछ है, अच्छा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उस खुदा के पास, खुदा के वचन के अनुसार, उसके विधि के अनुसार करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है। अगर 50 बीघा जमीन लेना है तो उसके लिए करोड़ों रुपया निकल आएगा, क्योंकि रोड पे है, मिल जाएगा तो बढ़िया पैसा उसमें आता रहेगा। सोना महंगा हो रहा है, चलो सोना खरीद करके रख लो, पर आने समय में बहुत अच्छा काम देगा वो, उसके लिए पैसे आ जाएंगे। कोई अचानक बड़ी बीमारी आ गया, उसकी वजह पैसे लगाने के लिए आपके पास बहुत धन आ जाएगा, सारा कुछ आप बेच करके लगा दोगे। लेकिन परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हमारे पास नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि उस समय हम गरीब हो जाते हैं। प्रभु तू जानता है, आप देने के योग्य है, आपके पास ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पास होते हुए भी कहते हैं कुछ नहीं है। हालेलुया। और आगे, तुम मेरी ओर फिरो, हाँ, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। क्या कह रहा वचन? तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। फिरूंगा। कौन कह रहा है? मैं सेनाओं के यहोवा का, मैं कह रहा हूँ, या यहाँ पे बैठे लोग कह रहे हैं कि तुम मेरी ओर फिरो। कौन कहता है? परमेश्वर, जिसने मुझे और आपको बनाया है। हालेलुया। जिसने आपको और मेरे अंदर अपनी आत्मा को डाल दिया है, अपनी रूह को डाल दिया है, अपनी ताकत और अपनी सामर्थ को डाल दिया है, जिसने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, वो परमेश्वर कहता है, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन मुझे और आपको सिखाता है, कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। फिरने की बात करता है। हालेलुया। फिरने की बात करता है, अपने मन को फेरने की बात करता है कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। तब वो ऐसे नहीं बोल दिया कि तुम मेरी ओर फिरो। अगर उसने कहा है कि तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, तो उसने मेरे से वादा कर रहा है कि वास्तव में जब मैं उसके ओर फिरूंगा तो निश्चय परमेश्वर ने वादा किया है वो मेरे लिए बेहतर से बेहतर करेगा। हालेलुया। और आगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा का ये एक जगह पे लिखा कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो मैंने बोल दिया हूँ वो बातें नहीं टलेगी। कितनी बड़ी बात है। कहता है जो मैंने बोल दिया है, अगर मैं बोल दिया हूँ कि तुम नाश नहीं होगे, जब तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन हट जाएगी, लेकिन तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, ये उसका वचन है। हालेलुया। अगर उसने कह दिया है तो वो निश्चय उसे पूरा करेगा। कहता है कि संसार की कोई भी ऐसे जो हानि पहुंचाने वाले अस्त्र शस्त्र है वो तुम पर हानि नहीं पहुंचा सकता है। हालेलुया। जितने भी हथियार तुम्हारे हानि के लिए बना है वो एक भी सफल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। बड़ी सोच की बात है ना, कितनी बड़ी बड़े बम बारूद गोले बने हैं, वो उसमें से हम नाश नहीं होंगे, एक बार वो कितने उड़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन सब चीजों से तुझे बचाऊंगा, उसमें से एक भी चीज तुम पर सफल ना हो। हालेलुया। इतनी बड़ी बात परमेश्वर करता है। जैसे यहाँ पे कहता है कि मैं यहोवा, ये मेरी वाणी है जो मैं तुमसे कह दिया हूँ, मैं इसे पूरा करूंगा। हालेलुया। आगे